Good morning, children. Today we will be starting your unit number 14, articles. Children, I know that हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं अपना, बट इट इज़ बिकॉज योर कोर्स इज़ सो वास्ट. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू, बट एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. दैट इज़ वाई we will revise these things also before our PT2 whenever it happens. So don't bother about it. And अगर आपको कोई confusion होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओवर देयर. ओके, सो प्लीज़ डू आस्क मी योर डाउट्स, बिकॉज अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, एंड मेरा पढ़ाने का पेस वैसे ही रहेगा. अगर आप मुझे बोलेंगे कुछ चीज़ रिपीट करने के लिए, आई विल डू इट, बट जब तक आप नहीं बोलेंगे आई विल नॉट गेट टू नो कि आपको सब समझ में आया है या नहीं आया है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास नाउ. Articles. What are articles? There are two type of articles. It is written here. Indefinite and definite articles. Indefinite क्या होता है? जो कि define नहीं होता है. See, indefinite, I will write it here. Indefinite. यानी कि वो incomplete है, definite नहीं है, आधा definite है, ठीक है? It is not definite, which means कि it is not properly defined. Okay, it is a common thing. और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि उसमें हम कुछ चीज़ प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं. ओके, सो वी हैव टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स. लेट्स सी द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन हियर. Indefinite articles first, that is a and an. Children, a and an हम तब यूज़ करते हैं जब हम जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, किसी पर्सन के बारे में, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो बेसिकली, बट दैट डजंट हैव अ डिफाइंड नेम टू इट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल इन माई हैंड. ओके, सेकेंड, I have the red pencil in my hand. So when you say a pencil and the pencil, they both are correct. Okay, a pencil and the pencil. The red pencil rather. I said the red pencil. So जब specified होता है कुछ भी, जैसे कि पेंसिल कौन सा है, रेड पेंसिल है, तो हम द यूज़ करेंगे. जब डिफाइंड नहीं है तो हम अ यूज़ करेंगे. ओके, and there are two rules in indefinite articles, that is a and an. जब हमें अगर किसी वर्ड से पहले हमें ए लगाना है तो हमें क्या देखना होगा कि जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. ठीक है, और जब हम एन लगाते हैं वो हम किसी भी वावल साउंड के वर्ड से पहले लगाते हैं. ठीक है, यानी कि ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए. जब आप लेटर वर्ड बोलते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसमें से ए ई आई ओ यू का साउंड आना चाहिए, तभी आप उसके पहले एन लगाएंगे, अदरवाइज आप उसके पहले ए लगाएंगे. ऑलराइट, लेट्स जस्ट रीड व्हाट इज रिटन इन द बुक वंस. वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. Indefinite articles. A and an are indefinite articles. They are used when we are not talking of any person or thing in particular. Okay, this is what I told you right now. कि जब कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं है यानी कि डिफाइंड नहीं है तो हम ए या एन लगाएंगे, अदरवाइज हम द लगाएंगे. ओके, ऑलराइट. दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के संग यूज़ होते हैं. ओके, सेकेंड, A is used before words that begin with a consonant sound. Okay, we all know what are, अभी 5th क्लास में आ गए हैं आप लोग, आपको पता ही होगा कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वावल्स क्या होते हैं. वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू फ्रॉम ए टू जेड. ओके, एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी सी डी एफ. इनके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ऑलराइट, सो जब हम ए लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, अ नहीं आना चाहिए. ब क ड
ऐसे वाला साउंड आना चाहिए। जब AEIOU का साउंड आता है तो हम एन लगाते हैं। ऑलराइट, दीज आर दी ओनली 2 रूल्स चिल्ड्रन अबाउट आर्टिकल्स, आई मीन indefinite articles of course, a and के लिए. Let's see what the exercise says to us. All right, let's see the second page. Okay, इसमें आपको a and ही भरना है, जो भी blanks हैं उसके अंदर. Let's see, I will do 2 3 for you, rest you will do for homework. I'll do the last 4. All right, have you read the story of unicorn? See, हम क्या बोल रहे हैं, यूनिकॉर्न, तो क्या आवाज़ आ रहा है, यूनिकॉर्न, यू, ठीक है, तो हम एन लगाएंगे. एंड ओगर, ओ, एन, ठीक है. देयर इज ऑल्सो डैश मूवी बेस्ड ऑन दिस स्टोरी. ऑल्सो कौन सा क्या साउंड आ रहा है इसका, मूवी, यानी कि म, दैट इज एम. आपको चिल्ड्रन वर्ड नहीं देखना है, लेटर नहीं देखना है यहाँ पे कि क्या लेटर है, आपको उसका साउंड देखना है. कभी कभी ऐसे साउंड होते हैं ना जब SH साथ में होता है, या फिर सम वर्ड्स जहाँ पे लेटर साइलेंट होता है, तो आपको प्रोनाउंस करके देखना है कि क्या आवाज़ आ रहा है. वो आवाज़ अगर AEIOU का होगा तो आपको एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट का होगा तो आपको ए लगाना है. ठीक है, तो मूवी में क्या आ रहा है, म, दैट इज़ अ मूवी. ओके, देयर इज़ ऑल्सो अ मूवी based on this story. He is dash brave soldier. Brave. Okay, a brave soldier. His father is MLA. M is a MLA. ठीक है. She is MP. A MP. ठीक है. She is honest. सी दिस वर्ड ऑनेस्ट, यहाँ पे एच लिखा है लेकिन आप क्या बोल रहे हो, ऑनेस्ट, यानी कि ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट. शी इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. ऑलराइट चिल्ड्रन, शी इज़ अ ऑनेस्ट नहीं आएगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट आएगा, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हो, HONEST, ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हो, तो हॉनेस्ट नहीं बोलते हो, आप ऑनेस्ट बोलते हो, यानी कि ओ का साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे एन आएगा. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए हैं. लेट्स रीड डेफिनेट आर्टिकल क्या है. ओके, देयर आर सम रूल्स टू इट. लेट्स सी व्हाट आर दीज. द इज द डेफिनेट आर्टिकल. सी यहाँ पे द 2 बार यूज़ किया है. द इज द डेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पे क्यों 2 बार द यूज़ हुआ है. फर्स्ट तो क्योंकि हम द लेटर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आई मीन द वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और दोबारा इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. करेक्ट, इसीलिए 2 बार द यूज़ हुआ है. यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, इसीलिए उस सेंटेंस में 2 बार ही द यूज़ हुआ है. सी हियर. ओके, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स. जब आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या डिफाइंड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप द लगाएंगे. एग्जाम्पल्स, लुक एट द गर्ल इन द रेड साड़ी, in the red dress, she is my sister. Specific girl which is in the red dress. Okay, he spilled the milk on the floor. Specific, milk, कि उसने क्या स्पिल किया, मिल्क को स्पिल किया. Alright, next, the is also used when we mention something again. जब आपने ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आपने ऑलरेडी कोई चीज़ मेंशन करी है, जब आप उसको दोबारा मेंशन करना चाहते हैं तभी भी हम द यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आई हैव अ स्टोरी बुक, द स्टोरी बुक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई आंट. ठीक है, अभी आप देखो कैसे हो रहा है. आई हैव अ स्टोरी बुक, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि क्या है, स्टोरी बुक है. अब ये जो द है ना यहाँ पे, ये इसी स्टोरी बुक के लिए यूज़ हो रहा है. द स्टोरी बुक, यानी कि जो मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया, वो वाली स्टोरी बुक वॉज गिफ्टेड टू बी मी बाय माई आंट. ऑलराइट चिल्ड्रन, दे हैव सम एग्स, द एग्स विल बी यूज्ड इन केक. दे हैव सम एग्स, यहाँ पे उसने पहले आपको बताया कि उनके पास कुछ एग्स हैं.
फिर आपको ये बता रहे हैं कि जो उनके पास एग्स हैं वो वाले एग्स यूज़ होंगे केक में. राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल. The is also used before superlative degree of comparison. Children, हमने comparison पढ़ा है. हमने comparison, yes,